नवी मुंबई में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के नामकरण को लेकर पैदा किए गए विवाद प्रकरण में भाजपा नेताओं की नौटंकी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। भाजपा के स्थानीय नेताओं को यह लगता है कि दीवा पाटिल साहब के नाम की हवा को गर्म कर वह स्थानीय स्तर पर प्रकल्पग्रस्तों के अंदर अपना प्रभाव मजबूत करने में कामयाब हो जाएंगे। ज्ञात हो कि सिडको ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखे जाने का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा है, जिसे राज्य सरकार अपनी स्वीकृति देने के बाद उसे केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजेगी। सिडको के इसी निर्णय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता प्रकल्पग्रस्तों को एकजुट करने में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने प्रकल्पग्रस्तों के मसीहा माने जाने वाले दीवा पाटिल साहब के नाम का सहारा लिया है। भाजपा नेताओं की मांग है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का नाम दीवा पाटिल साहब के नाम पर रखा जाए। इस बहाने भाजपा एक साथ दो निशाना साधने में जुटी है। एक तरफ वह स्थानीय प्रकल्पग्रस्तों के बीच में अपनी पैठ गहरी करना चाहती है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी निशाना लगाने में उसे सफलता मिलती दिखाई दे रही है। मगर इस पूरे विवाद में भारतीय जनता पार्टी का एक नौटंकीबाज चेहरा भी सामने आ रहा है। एक समय जब दीवा पाटिल के नाम का आंदोलन अपने तीव्र पर था और 16 अगस्त 2021 से विमानतल का काम रोकने का निर्णय प्रकल्पग्रस्तों की तरफ से लिया गया था, तब केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह की फटकार पर नवी मुंबई के स्थानीय बीजेपी नेताओं को इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा था। मगर जब उन्हें यह लगा कि उनके इस कदम से स्थानीय प्रकल्पग्रस्तों के बीच में उनकी छवि खराब हो रही है, तो वह एक बार फिर से इस आंदोलन को जिंदा करने में जुट गए हैं और फिर से काम बंद आंदोलन का ऐलान किया गया है। सोमवार को इसको लेकर एक बड़ी बैठक ओले गांव में आयोजित की गई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय प्रकल्पग्रस्त उपस्थित थे। यहाँ एक बड़ा मंच भी तैयार किया गया था, जहाँ बड़े स्थानीय राजनेताओं के साथ कुछ युवा चेहरों को भी मौका दिया गया था। इस मंच पर वाशी गांव के स्थानीय राजनेता दशरथ भगत ने तो नौटंकी की पूरी सीमा ही पार कर दी और अपनी जेब से पेन निकालकर उससे अपने हाथ को काटने का प्रयास कर वहां उपस्थित जन समुदाय को यह बताने का प्रयास किया कि वह इस आंदोलन की सफलता के लिए अपना खून भी दे सकते हैं। सरकार मांगे खून, मैं दूंगा। आणि ह्या ठिकाणी हा पेन आहे आणि पहिली घोषणा होती हम देंगे। आता दशरथ भगत म्हणतोय कोण देईल किंवा देईल, पहिला खून हम देंगे। भूमिपुत्रांच्या एक चिठ्ठीचा हा आहे आमचा भूमिपुत्र, तुमच्या समोर रक्ताची आहुती देईल। नक्कीच हा आहे रोष, हा का म्हणून। वहीं वर्तमान समय में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रामसेठ ठाकुर ने राज्य सरकार को यह चेतावनी देने का प्रयास किया कि अगर प्रकल्पग्रस्तों ने ठान लिया तो राज्य सरकार की पुलिस उनके आगे बौनी नजर आएगी। रक्त हवं जर तर रक्त आम्ही द्यायला हम तयार आहे, मैं तयार हूँ, हे एकटा दशरथ भगत नाही बोलला,
सर्व जे हजर होते ना, या सर्वांचं तेच मत होतं. आता जर गुस्सा सांगितलं असतं ना, गुस्सा सांगायला नको होतो, चला जाऊया म्हटलं असतं ना, तर पोलिसांची आपली त्यांच्या उरावरनं आम्ही गेलो असतो. पोलीस आणि SRP जे आहेत ना, त्याच्या उरावरनं लोक पलीकडे गेले असते, थांबले नसते जायला. पण जर का पोलीस इन्स्पेक्टर सांगतायत, DCP सांगतायत की काम बंद आहे, विश्वास नसेल तर जा. आम्ही विश्वास ठेवला नाही. आमचे प्रतिनिधी तर जाऊन स्वतः बघून आलेत. आणि मग जर शांततेच्या मार्गाने होत असेल तर उगाच रक्त घ्यायचं नाही आणि द्यायचं नाही असं आमचं म्हणणं आहे. भाजपा के इस आंदोलन को शायद पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छी तरह समझने लगा है, इसलिए उसने भी अपनी व्यवस्था बेहद तगड़ी कर रखी थी. और नवी मुंबई पुलिस प्रशासन ने यह स्पष्ट तौर पर संकेत दे दिया कि इस तरह के आंदोलन को वह कतई सफल नहीं होने देंगे. विमानतल काम बंद आंदोलन जो घोषित किया गया था, उसके तहत हमने समिति, जो कृति समिति है, उनको मीटिंग के लिए बुलाया था. उसमें भी हमने आह्वान किया कि अभी कोविड के जो रेगुलेशंस है उसके हिसाब से आप काम बंद कर नहीं सकते और ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं आ सकते. फिर भी उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा है. तो हमारा अभी भी आह्वान है कि ये जो आंदोलन है अभी ख़त्म कर दे. अभी जो लोग आए हैं और जो कोविड के रेगुलेशन का जो उल्लंघन हुआ है उसके तहत हम कायदेशीर कार्रवाई करेंगे. अभी भी हमारा बंदोबस्त तगड़ा यहाँ पे हमने रखा है. मैं खुद यहाँ पे, हमारे साथ 3 ACP, 30 पुलिस निरीक्षक, लगभग 100 के पास API PSI और लगभग 1200 कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है. SRPF की हमने कंपनी भी यहाँ पे तैनात की हुई है और एक RCP प्लाटून भी है. तो अगर कुछ भी आंदोलनकर्ता अगर हाथ में कानून लेते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी. और हमारा अभी भी आह्वान है कि आंदोलनकर्ताओं को कि ये जो है वो आंदोलन शांतता में खत्म करें. अब देखना यह दिलचस्प होगा कि दिबा पाटिल साहब के नाम को आधार बनाकर स्थानीय BJP नेता, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वह कितना सफल हो पाते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास.